आज की वीडियो में हम असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट का डीड ड्राफ्ट करना सीखेंगे। हे एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। जब भी कोई डीड ड्राफ्ट करोगे स्टार्ट करो टेम क्लोज से, फिर बताओ डे क्या है, डेट और प्लेस क्या है, फिर बाइंग बिटवीन। बाइंग बिटवीन के बाद आप पार्टीज को डिस्क्राइब करो। हमारे केस में दो पार्टीज है, मिस्टर ए और मिस्टर सी। मिस्टर ए को हम डीड में आगे ऑथर बोलेंगे और मिस्टर सी को हम डीड में पब्लिशर बोलेंगे। फिर हमारा रिसाइटल पार्ट स्टार्ट हो गया। रिसाइटल पार्ट स्टार्ट हुआ मेरे से रिसाइटल के फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि ऑथर और पब्लिशर को हम ज्वाइंटली क्या बोलेंगे, पार्टीज बोलेंगे। और सेकंड पॉइंट में हमने लिखा ऑथर ने क्या किया, एक बुक राइट किया है जिस बुक का नेम यहाँ मेंशन कर देंगे और वो क्या चाहता है, ऑथर इस बुक को पब्लिश करना चाहता है। और ऑथर ने क्या किया, इस बुक को कॉपीराइट भी के अंदर अंडर द कॉपीराइट एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर भी करा दिया है और वो एब्सोल्यूट ओनर है। और पब्लिशर एक पब्लिशर है, उसने अपना इंटरेस्ट शो किया है इस बुक को पब्लिश करने के लिए और इसीलिए उसने अप्रोच किया ऑथर को कि इस बुक का जो कॉपीराइट है उसको असाइन कर दिया जाए। फिफ्थ पॉइंट में ऑथर एग्री हो चुका है उसको असाइन करने के लिए पब्लिशर को अंडर टर्म एंड कंडीशन सेट आउट हेयर अंडर। अब कौन सी टर्म एंड कंडीशन है वो नीचे पढ़ते हैं हम। अब फिर हमने स्टार्ट किया नाउ दिस डीड फिटनेसेस एज फॉलो, यानी हमारा ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट हुआ जिसके फर्स्ट पॉइंट में हमने पहले ही पॉइंट डाला जो ये एग्रीमेंट का पूरा टर्म रहेगा वो 5 ईयर का रहेगा। और पब्लिशर क्या करेगा, इसके बदले में ऑथर को फिक्स्ड रॉयल्टी देगा। वो कितनी देगा वो इधर मेंशन कर देंगे और वर्ड में मेंशन कर देंगे। और अगर इन फ्यूचर इस रॉयल्टी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, उस केस में वो कब होएगा, म्यूचुअल कंसेंट से उसको किया जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट में हमने लिखा जिस दिन ये डीड हो रही है उस दिन से पब्लिशर के पास वो सारे राइट आ जाएंगे जो कि उसको चाहिए, जैसे कि ट्रांसलेशन करने का, मॉडिफिकेशन करना, अडेप्शन करने का और इसको पब्लिश करने का, वो सारे राइट आ जाएंगे। और एक रिस्ट्रिक्शन भी डाल दी, पब्लिशर क्या कर उसको फर्दर असाइन किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा कि ऑथर इसका जो बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कितने पीरियड में पब्लिशर को डिलीवर कर देगा वो इधर मेंशन कर देंगे। और फिर फिफ्थ पॉइंट में हमने लिखा कि अगर कोई भी टर्म एंड कंडीशन ब्रीच होती है तो ये जो डीड है टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर इससे पहले ही कोई भी टर्मिनेट करना चाहता है कोई भी पार्टी, तो उसके पास राइट होगा इस डीड को टर्मिनेट का, बस उसको 1 मंथ एडवांस नोटिस देना होगा इन राइटिंग में दूसरी पार्टी को। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज भी हो जाता है इस तो वो रेफ़र कर दिया जाएगा सिंगल आर्बिट्रेटर के पास और जिसको अपॉइंट करेंगे ये दोनों पार्टीज मिलकर। और जो उस आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड होगा यानी डिसीजन होगा फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर। फिर इन विटनेस वेयर ऑफ, जिसमें हमने लिखा कि दोनों पार्टीज ने क्या किया, साइन कर दिया, किस डे को किया, किस डेट को किया, जो अब मेंशन है उधर, और किस विटनेस की प्रेजेंस में। इधर विटनेस 1 और 2 की डिटेल आ चाहिए, नेम्स, एड्रेस, सिग्नेचर वगैरह इधर कर देंगे और इधर ऑथर और पब्लिशर के सिग्नेचर आ जाएंगे। थैंक यू।